के रूप में प्रदेश के सर्वप्रिय होने के नाते, सर्वप्रिय नेता होने के नाते मुख्यमंत्री माननीय श्री जयराम ठाकुर जी आज हमारे बीच में है। हम इनका भव्य स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में माननीय श्री देवेंद्र राणा जी जो हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी हैं और जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। आप हमें लगातार चुनावों में अपना आशीर्वाद देने के लिए, अपना एक्सपीरियंस साझा करने के लिए हमें गाइड करते रहते हैं। हमारे बीच में है देवेंद्र राणा जी। मंच पर बखूबी अपने विचारों को व्यक्त किया। शाहपुर से कई बार मंत्री विधायक रहे हमारे नेता मेजर विजय सिंह मनकोटिया जी मंच पर विराजमान है। आपका भी यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। धर्मशाला से विधायक रहे विशाल नारिया जी जो आप ही के गांव के पुत्र हैं, वो भी शाहपुर से ही नाता रखते हैं, मंच पर विराजमान है। और मेरे मंडल के अध्यक्ष प्रीतम जी, जनरल सेक्रेटरी, कार्यकारिणी के सभी सदस्य, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, सभी मोर्चों के पहुंचे हुए यहाँ अध्यक्ष, शाहपुर के लोगों, मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने चुनाव की इस बेला में लगातार आगे बढ़ते हुए आप काम कर रहे हैं, पार्टी के हक में वोट जुटा रहे हैं और वोट जुटाते हुए आप भाजपा को जीत की ओर अग्रसर करते हुए अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन और बधाई देती हूँ। हम जानते हैं हम जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो कमल का फूल सदा खिलता रहता है और आज वो कमल का फूल देश के सर्वोच्च पद के ऊपर बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से हम शाहपुर में अपनी भाजपा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। भाई बहनों, इस देश को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र हित में, राष्ट्र के सर्वप्रिय, राष्ट्र को शक्ति देने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जो लगातार अपनी वाणी से, अपने कर्म से, अपने धर्म से इस देश को आगे ला रहे हैं, उनके विचारों से सहमत होकर हमारे बीच में मेजर विजय सिंह मनकोटिया जी ने भी भाजपा में जिस तरह से अपना समर्थन दिया है वो राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा जो है प्रेरणा की बात है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 5 सालों में जिस तरीके से पूरे प्रदेश का विकास किया, वहाँ शाहपुर को भी बुलंदियों के ऊपर लाए। मैं कहना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे मिनी सेक्रेटेरिएट दिया, बस स्टैंड दिया, 100 बेड का हॉस्पिटल जो है शाहपुर में दिया, एप्रोप्रिएट सेंटर दिया, पीडब्ल्यूडी का ऑफिस दिया। आपके नागरगढ़ पे नई पीएचसी खोलने का जो वादा किया था उसको मेरे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने पूरा किया है। मैं आपकी धन्यवादी हूँ। शाहपुर में मैंने जो कहा आपने दिया। आपने 3 करोड़ रुपए का इंडोर स्टेडियम जो शाहपुर में बच्चों को खेलने के लिए बनने के लिए तैयार है वो आप ही के द्वारा जो है कल्याणा में दिया गया। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इन सेंट्रल बेल्ट में जो कामों को अमली जामा पहनाया है और जगह जगह पर सड़कों और पुलों के जाल बिछाए हैं। ये कल्याणा का स्कूल जिस मुस्तैदी से मैंने +2 किया था वहीं पे आप लोगों ने करोड़ों रुपया देके इस स्कूल में ओवरऑल डेवलपमेंट जो करवाई है और इस सुंदर मैदान में जिस तरह से हमने 15 लाख रुपया जो आपके द्वारा स्पोर्ट्स यहाँ से उपलब्ध करवाया, मैं समझती हूँ कि शाहपुर में एक शाहपुर विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पे 3-3 डिग्री कॉलेज हैं। ये भी मुख्यमंत्री जी के कारण हुआ। शाहपुर में डिग्री कॉलेज है तो लंज में भी डिग्री कॉलेज है और उसी के साथ साथ आपने धारकंडी में भी डिग्री कॉलेज दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि एक शाहपुर में 3 डिग्री कॉलेज आपने दिए हैं। पीडब्ल्यूडी का डिवीज़न है, आईपीएस का डिवीज़न हमारे पास है।
इलेक्ट्रिसिटी का डिवीज़न हमारे पास है। तो कुल मिलाकर आपने शाहपुर में जिस तरीके से स्कूल्स को अपग्रेड करने में, साइंस क्लासेस, कॉमर्स क्लासेस देने में, यहाँ पर सब्जी मंडी खुलवाने में, और ITI शाहपुर जो सबसे पुराना वक्तों का सबसे पुराना ITI शाहपुर का है, अगर CTI प्रदेश में आई, शाहपुर के आगे की पढ़ाई CTI जो है आप ही के द्वारा शाहपुर के ITI को देगी। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि वहाँ पे ड्रोन का सेंटर भी आपने, ड्रोन की जो प्रशिक्षण है उसके लिए भी आपने हमें वहाँ पे ट्रेड जो है उपलब्ध करवाया। आपके द्वारा यहाँ लगते घरों पंचायत में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी की बात अगर लोगों ने लास्ट में रखी, बिल्कुल लास्ट लग में, सीधा कैबिनेट में लाए, सीधा कैबिनेट में लाके आपने आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी अपने घरों में दी। आपने मेरे सुधेड़ में सड़कों के विकास में नरगोटा तक कोई कमी नहीं छोड़ी। आपने चड़ी में विकास करवाने में, वहाँ डॉक्टर देने में, चड़ी के CSC को PSC करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपके आगे जो भी प्रस्ताव में लेके गई, आपने उस प्रस्ताव को पूरा किया है। भाई बहनों, ये मेरे मुख्यमंत्री जो हैं, आपने पहली कैबिनेट में जिस तरह पेंशनों पे मेरा विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग मेरे पास था, आपने 70 साल और 60 साल की पेंशन, आपने 20 साल की छूट पेंशनर्स को दी है। मुख्यमंत्री जी, आज हमारे शाहपुर में बहुत सारे लोग 60 साल की पेंशनर जो है इसको ले रहे हैं और आपका धन्यवाद करते हैं, और बाकी लोग गिन रहे हैं, बाकी लोग गिन रहे हैं कि हम लोग कब 60 के होंगे। कोई 55 का है, कोई 56 का है, तो 57 का, 58 का गिन रहे। 1 साल, 2 साल, 3 साल रह गए। हम सबको जो है पेंशन का हकदार बनाया है, किसी को नहीं छोड़ा। 60 साल होते ही पेंशन मिलेगी। ये कोई छोटा काम नहीं जो मेरे मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए करके दिया है। हम सबको एक सहारा दिया है, एक सहारा दिया है पेंशन का, कि 60 साल का हट्टा कट्टा व्यक्ति जो होता है वो भी पेंशन लेगा। ये सारे आपके कर कमलों से जहाँ पूरा हुआ। सहारा योजना आपने यहाँ पर चलाई, शगन योजना का 31,000 मामा जाता है शगन लेके, 11,000 देता है बेटी की शादी में, 21,000 देता है। लेकिन मेरी मुख्यमंत्री भाजपा की सरकार 31,000 पे गरीब की बेटी की शादी में शगन योजना दे रही है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में जिस तरीके के साथ अगर गरीब की बेटी का पिता नहीं है उसको 51,000 रुपया, बेटी है अनमोल में 21,000 का बीमा, बेटी 18 साल की हो जाएगी। गरीब की बेटी को सारा पैसा विद ब्याज पढ़ाई के लिए या शादी के लिए मिलेगा। ये सारी योजनाएं जहां आपने शुरू की, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो वादा करते हैं उसको निभाते हैं, पूरा किया है उन्होंने। कांग्रेस की तरह हमारी सरकार 1500 का लारा नहीं लगा रही। ये लारों वाली सरकार नहीं है, ये कांग्रेस सरकार जो है वही करती है ये लारे। हमारी सरकार ने अगर किसान निधि की बात कही, हर किसी के खाते में 6-6 हज़ार रुपये हर साल आ रहा है, तो लगातार ये विकास की बातें चलती रहेगी। मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए बहुत अपार विकास, मैंने एक पंफलेट बनाया है जिसमें 75 नए काम जो मुख्यमंत्री जी ने मुझे दिए, उस पंफलेट में मैंने दिए हैं, जो शाहपुर की तरक्की के लिए, शाहपुर की उन्नति के लिए आपने के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, मेरे कैबिनेट कुलीग के माध्यम से शाहपुर में आए हैं। और शाहपुर विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ कोई भी पंचायत सड़क से वंचित नहीं है। हर पंचायत में जो है सड़क पहुंची है। हाँ, एक आध टीका जैसे मनों का है वो फॉरेस्ट क्लियरेंस में जरूर फंसा है, लेकिन वो भी जो है MLA प्रायोरिटी में जो है उसको दिया गया है, इसलिए वो भी आप ही के द्वारा पूरा हो रहा है। आप ही के द्वारा मैंने MLA प्रायोरिटी में उसको रखा और आपने उसके केस को फॉरेस्ट के लिए भेजा है। एक ही टीका जो है रहता है, बाकी हर पंचायत में, हर गांव में सड़क के साथ जोड़ा गया है। जब प्रगति की और सारी सड़कें और पुल जो हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब मैं पहली बार विधायक बनी तो मुझे पता लगा डेंसिटी ऑफ रोड अगर सबसे कम कहीं पे है
वो शाहपुर में होता था। आज आप ही के कृपा दृष्टि से डेंसिटी ऑफ रोड्स शाहपुर में बहुत अच्छा हो गया, जिसका श्रेय मैं भारतीय जनता पार्टी और अपने मुख्यमंत्री को देती हूँ। भाई बहनों, हमको ऐसी सरकार मिल सकती है। हम में से कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने क्या सरकार से लेना। हर किसी को कुछ ना कुछ दिया है। अगर पेंशन लेता है, अगर नौकरी करता है तो इंक्रीमेंट जो है टीए उनको दिए जाते हैं। ऐसी सरकार जो मकान के लिए 1.5 लाख, जो पेंशन दे रही है, जो बिजली को 125 यूनिट तक माफ करके फ्री दे रही है, जो हमारे पानी जो है मई महीने से पानी के बिल नहीं आ रहे, बिजली फ्री, पानी फ्री, सहारा योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, किसान निधि के पैसे, बहनों के लिए बसों में किराया आधा। कौन सी ऐसी बात है जो मेरे मुख्यमंत्री ने छोड़ दी? हर एक बात को पूरा किया है। ऐसी भाजपा की सरकार का जो कामों करने का सिलसिला जो है, उसका धन्यवाद और श्रेय मैं अपने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को देती हूँ, जिन्होंने इस काम को पूरा किया है। भाई बहनों, मंच पर मेजर विजय सिंह मनकोटिया जी भी विराजमान है। आप ही के द्वारा, आपके एक्सपीरियंस और राजनीति में रहा, आपका लंबा एक्सपीरियंस रहा, आप मंत्री रहे, आप विधायक रहे, आपकी कृपा दृष्टि भी हमारे ऊपर है, तो उसका फायदा भी सीधा सीधा जो है भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के निशान के ऊपर जाएगा। लोग 12 नवंबर को तीसरे नंबर पर, भाई बहनों, पिछली बार भी मेरा तीसरे नंबर पर चुनाव चिन्ह था और आपने मुझे जिताकर विधानसभा भेजा था, और इस बार भी 1, 2, 3 तीसरे नंबर के ऊपर कमल का फूल है। कमल के फूल के सामने वाला बटन दबा के आप मुझे अपना आशीर्वाद देंगे। वही आशीर्वाद लेने में आपके सम्मुख पहुंची हूँ। मैं अपनी अपील आपके आगे रख रही हूँ। आपका प्यार मुझे मिलता रहता है और इस बार के चुनावों में आगे, इससे आगे बढ़कर आप मुझे अपना आशीर्वाद देंगे। मेरी बहुत सारी बहनें बैठी हैं, लगातार मेरे साथ चलती हैं। मेरे नगर परिषद की चेयरपर्सन बैठी है निशा जी, बहुत सुंदर तरीके से आप नगर परिषद में अपना काम करती हैं। महिला मोर्चा मेरा सजा है, युवा मोर्चा मेरा सजा हुआ है, एससी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, एसटी मोर्चा, आप सभी मोर्चे इसमें काम करते हैं। भाई बहनों, आओ हम सब मिलकर, अब केवल 9 दिन बाकी बचे हैं। 9 दिनों के बाद चुनाव होंगे। 12 नवंबर को चुनाव होगा। तीसरे नंबर पर कमल का फूल होगा। 12 नवंबर का दिन होगा, कमल चुनाव चिन्ह होगा और कमल चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबा के आप मुझे अपना आशीर्वाद देंगे और इसी अनुसार हम जीत कर विधानसभा जाके बाकी कामों को अमल जमा पहनाएंगे। आप सब इस जनसभा में आए, मुख्य रूप से अपने मुख्यमंत्री माननीय श्री जयराम ठाकुर जी को सुनना और उनका आशीर्वाद लेना है। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए जय हिंद, जय हिमाचल, धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी। मैं अभी करबद्ध प्रार्थना करूंगा, उससे पहले मेरा निवेदन रहेगा कि यहाँ जो हमारे प्रवासी युगल डोगरा जी और उनके साथ आए हैं, वे भी कृपया मंच पर आए। बहुत दिनों से इनका मंडल में हमें सहयोग मिल रहा है, तो मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा अपने बहुत ही प्रिय स्नेही माननीय देवेंद्र राणा जी से कि आपने हम मंडल में आकर के कार्यकर्ताओं को तो काफ़ी मनोबल बढ़ाया है। आज आई हुई इस अपार जनसमूह को भी आपके द्वारा जो है वो मनोबल मिलेगा। राणा जी, हम तुम्हारे साथ हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। हिमाचल के शेर, यहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री जो एक साफ शफाफ शख्सियत के हामिल हैं, हिमाचल के लोगों के दिल की धड़कन माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी,
यहाँ की आपकी हर दिल अजीज नेत्री और आपकी विधायक और यहाँ के मंत्री जो कि तरक्की के मामले में जिनका नाम पूरे हिमाचल प्रदेश में लिया जाता है और शाहपुर की मिसाल दी जाती है, माननीय सरवीन चौधरी साहिबा, मंडल अध्यक्ष श्री प्रीतम चौधरी जी और हिमाचल प्रदेश के एक बड़े दिग्गज नेता। मैं इनसे कह रहा था कि जब हम अपनी सियासत की जवानी में थे तो विजय सिंह मनकोटिया जी का नाम सुनते थे और अक्सर ये सोचा जाता था कि कांगड़ा का मुख्यमंत्री शांता कुमार जी बने तो फिर विजय सिंह मनकोटिया बनेंगे, लेकिन वो ईर्ष्या जो है वो इनको रोक गई और अब ये हमारे पास हमारा मार्गदर्शन करने आए हैं। मैं इनका भी स्वागत करता हूँ। नौजवान इसी धरती के सपूत और धर्मशाला के बहुत ही कर्मठ एमएलए श्री विशाल नेहरिया जी, मंडल के जनरल सेक्रेटरी अमरीश परमार जी, सतीश कुमार जी, बीडीसी चेयरमैन विजय चौधरी जी, दीपक अवस्थी जी, योगराज चड्डा जी, जम्मू से प्रवासी प्रभारी डोगरा जी, बुजुर्गों, साथियों, दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये चुनाव नहीं है, ये सरवीन चौधरी का चुनाव नहीं है, ये हिमाचल का चुनाव नहीं है। 2014 में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक राष्ट्र का महायज्ञ रचा, एक राष्ट्र का महामृत्युंजय रचा। आपका और हमारा सौभाग्य है कि हमें उस परमात्मा ने ये मौका दिया कि हम उस महायज्ञ में अपना योगदान करें, अपनी आहुति डालें। ये आहुति जो आप 12 तारीख को डाल रहे हैं, ये सरवीन चौधरी के लिए नहीं है, ये इनके लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए नहीं है, ये राष्ट्र के उस महानिर्माण के लिए जिसका यज्ञ माननीय नरेंद्र मोदी जी ने रचा है, उसमें आपकी आहुति जा रही है। आप राष्ट्र निर्माण की आहुति कर रहे हैं। एक राष्ट्र को एक मजबूत नेतृत्व चाहिए, एक राज्य को एक मजबूत नेतृत्व चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 190 मुल्कों के जितने भी प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं, उनमें सबसे अव्वल प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं या नहीं हैं? ऐसे ढिली ताड़ी, जोर दी ताड़ी मारो। ऐसा सुदृढ़ नेतृत्व जिसने एक नई दशा दी भारत को। और वो लड़के क्या कहते हैं, कोई नहीं है टक्कर में, क्या हो, कोई नहीं है टक्कर में, मुकाबला कुदे कने कर दियो, पप्पू कने। कुदा मुकाबला, मोदी जी का मुकाबला पप्पू कने। है कोई मुकाबला? है कोई मुकाबला? तो ये यज्ञ जो है, क्या ये मोदी जी के यज्ञ में आप आहुति डालेंगे या नहीं डालेंगे? राज्य का नेतृत्व देखिए, ये बैठे हैं शेर हिमाचल प्रदेश के श्रीमान जय राम ठाकुर जी। मैंने भी बड़े मुख्यमंत्री देखे, मैंने भी बड़े हाथ धोए हैं हर जगह, मैं जानता हूं। इतनी साफ शफाफ शख्सियत, ईमानदार, लायक और हमेशा हिमाचल के लिए लड़ने वाले मुख्यमंत्री, जिन्होंने हिमाचल के लिए सब कुछ लाया। एक तरफ जयराम जी, दूसरी तरफ रानी साहिबा, टिक्का साहिबा, सुखा मुखा टुखा पुखा पुखा लबा नहीं केड़ा कुखा। फैसला करिए, इस यज्ञ में जयराम चाहिए या वो चाहिए जो आपू फिरा देंगे, लूर लूर बतोए दे फिरा दे। बतोए दे समझते, बतोए दे क्या होंगे? बतोए दे समझते, बौंतरे का समझ, बौंतरे दे
सारे बौंतरे दे फिरा दे ढूंढा दे कुत्थे है, कोई आदा हूं मुख्यमंत्री, कोई आदा हूं मुख्यमंत्री, कोई आदा हूं मुख्यमंत्री, क्योंकि सारे ही पता जे बनना ही नहीं मुख्यमंत्री तो दियो ना अपना भी चलाई जाओ, चलता चलता ना, उन्हें पता बनना ही जयराम ने। ऐसा नेतृत्व डोगरा साहब, कमजोर नेतृत्व। फिर होता है संगठन। क्या भाजपा, जिसको जो सबसे बड़ी जमात है पूरे दुनिया की, संख्या ही नहीं पद्धति प्रणाली पे, क्या उस संगठन का मुकाबला करने वाला कोई संगठन है? टिल्ला टिल्ला नहीं आको, भारत माता की, ये राष्ट्र की पार्टी है, ये वो पार्टी है जो राष्ट्र को दुनिया की सबसे मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए कारगर है। ये वो नेतृत्व है जो चाहता है कि हिंदुस्तान जो है वो दुनिया का राजा बने, और राजा बनने की कगार पे लाया है इस नरेंद्र मोदी। क्या उस यज्ञ में आप आहुति देंगे, या उस यज्ञ में जो कहता है मेरा सोचो? पप्पू घूम रहा है, दिशा भी ढूंढ रहा है और कह रहा है मेरी दशा सुधारो। एक तरफ जयराम जी जो सिराज से उठ के आए और मुख्यमंत्री बने, एक तरफ मोदी जी जो चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बने, एक तरफ वो पप्पू। बच्चा पैदा होता ना जयराम जी, लोग उधर कन्ने जाते ओम नमो शिवाय आखदे, नहीं आखदे ओम आखदे या नहीं आखदे कन्ने जिसे बच्चा पैदा होता? इंदे वो साहब है जिसले पैदा होंदे इंदे कन्ने आखदे प्रधानमंत्री है तू पैदा होई आ। और बच्चा नर्सरी पुजदा उसे आखदे प्रधानमंत्री नर्सरी पुजी आ। कायदे पुजदा आखदे प्रधानमंत्री कायदे ही पुजी आ। वो स्कूल पुजदा प्रधानमंत्री स्कूल पुजा। इहदे कन्ने बेचारे कन्ने बदकिस्मती ये होई, ये बेचारा प्रधानमंत्री पैदा होया 50 साल तक ये पूछा था प्रधानमंत्री कौन है, नहीं दसो किधरा बंदा। ये आधा उन्हें पैदा ही प्रधानमंत्री होया था, लेकिन लोगों ने फैसला किया। 2014 में रिवाज बदला, बार बार रिवाज बदल रहा है और यहां पे भी रिवाज बदलेगा। हिमाचल प्रदेश में दोबारा भाजपा की सरकार आएगी और आपकी सरकार आएगी, लोगों की सरकार आएगी, जमहूरियत मजबूत होगी। 12 तारीख को कमल के फूल पे जब आप मोहर लगाएंगे तो आप सरवीन चौधरी को मोहर नहीं लगा रहे, आप जयराम जी को मोहर नहीं लगा रहे, आप राष्ट्र के उस नेता को जो दुनिया का नेता है माननीय मोदी जी को मोहर लगा रहे हैं। और मोदी जी को मोहर लगा के आप भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना रहे हैं। मोहर लगाते ये फैसला कर लीजिए, ये देवभूमि है, ये शूर लोगों की भूमि है। फैसला कर लीजिए, आप राष्ट्र के मजबूत करना चाहते हैं या उन ताकतों को मजबूत करना चाहते हैं जो राष्ट्र को कमजोर करना चाहते हैं। आप हिमाचल को मजबूत करना चाहते हैं या उनको करना चाहते हैं जो अपने घरों को मजबूत करना चाहते हैं। ये फैसला आपने करना है। और मैं आप यकीन से कह सकता हूं, हिमाचल के लोग, मैं हमेशा ये जो प्रवासी प्रभारी आए हैं मनकोटिया साहब, मैं इनको रोज कहता हूं सरवीन जी, मैं कहा ये हिमाचल के लोग शरीफ हैं लेकिन लायक बहुत हैं। यूक्रेन की लड़ाई हुई तो लाहौल स्पीति भी टैलीफोन पर सुनते कि पुटिन ने क्या आखे दा, पहाड़ों पर भी कांगड़े के उत्ते बसो भी जाइए, पता होंगे कौन क्या आखा ही नहीं है। नहीं समझो, जिन्नी इनकी समझ है इन्नी कुसे की समझ नहीं है। हिमाचली है, हिमाचल की मैं केरला ऑफ द नॉर्थ आखना, केरला ऑफ द नॉर्थ। ये दिमाग दे लोग हैं, ये सूझबूझ वाले लोग हैं, ये शूरवीर हैं जिन्हें राष्ट्र दे लिए अपनी कुर्बानियां दित्तियां, लेकिन दिमाग रखते हैं और उस दिमाग का इस्तेमाल करिए। ये राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्र की मजबूत करेंगे, ये मेरा यकीन है। और थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। उन नारे देंगा 2-3 उस बाद थोड़े शेर जयराम जी आएंगे। ये जयराम जी जेडे हैं ना, इन्ना लायक आदमी मैं कोई नहीं दिखा। और प्रधानमंत्री जी ने आपू आख्या चंबा जयराम जी का, उन्हें कहा ये पकड़ पकड़ के मुझसे काम करवाते हैं। हाई कमांड उन्होंने कहा हिमाचल में पहुंच गई है दिल्ली से, क्योंकि जयराम जी मेरे पीछे लग रहे थे। नया चाहिए तो मुख्यमंत्री या वो चाहिए जो आखन, या वो चाहिए जो आखे मेरा हिमाचल महान।
वो चाहिए जरा कि मेरा राष्ट्र महान फैसला तुसें करना। भारत माता की नहीं, ये टिल्ला टिल्ला नारा नहीं दो, शाहपुर तो नारा निकले, पूरा कांगड़ा नहीं, पूरा हिमाचल और दिल्ली जाइए, गुजराती है, गुजरात देश भी इलेक्शन अनाउंस होने वाली है, उत्थे जाइए आवाज जाए कि हिमाचल के लोग खड़े हो गए, राष्ट्रवाद लिए खड़े हो गए, भाजपा लिए खड़े हो गए, मोदी जी लिए खड़े हो गए, जयराम जी लिए खड़े हो गए, सरवीन चौधरी लिए खड़े हो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। मेरा परम करबद्ध प्रार्थना रहेगी शेर हिमाचल के सरकार में मुख्यमंत्री, आने वाले भी मुख्यमंत्री माननीय जयराम ठाकुर जी। आप सबको भी जय श्री राम भाई। आज की इस चुनावी सभा में हमारे बीच में जिनका आपने संबोधन अभी सुना, और कांगड़ा वाले तो डोगरी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, तो उन्होंने अपनी बातों को डोगरी में इस तरह से प्रभावी ढंग से आपके सामने रखा, तो मुझे लगता है कि आपको सारी बातें जो है बहुत सहज रूप से जो है वो समझ में आ गई। और मैं देख भी रहा था कि आप बहुत जो है वो बिल्कुल बहुत क्या बोलते हैं उर्दू में मशरूफ होकर के सुन रहे थे। मैं भी जम्मू कश्मीर में रहा तो कुछ शब्द लफ्ज़ हमने भी उर्दू के सीखे। आपकी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायिका, हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने फिर से आपके सामने प्रत्याशी के नाते घोषित किया है, और आने वाले समय में फिर से वो आपके प्रतिनिधि के नाते हिमाचल की विधानसभा में अपनी बात कहने के लिए पहुंचेंगी, ऐसी हमारे सरवीन चौधरी जी हमारे बीच में हमारी पार्टी में हाल ही में शामिल हुए, जिनके सामने आमने हम रहते थे, लेकिन एक मंच पर हमको पहली बार इस प्रकार से अवसर मिलने का मिला है। और मैं इनका अभिनंदन भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ। आप पार्टी में आए हमारे परिवार के सदस्य के रूप में, और परिवार के सदस्य के रूप में आपका सम्मान हमेशा रखा जाएगा, इस बात का हम ख्याल रखेंगे। आदरणीय श्री विजय सिंह मनकोटिया जी, जो 5 बार विधायक रहे, मंत्री भी रहे 2 बार, ऐसे हमारे शख्सियत हैं। विशाल नेहरिया जी हमारे धर्मशाला के हमारे लोकप्रिय विधायक, पार्टी के हमारे मंडल के अध्यक्ष श्री प्रीतम चौधरी जी, पार्टी के हमारे साथी अमरीश परमार जी, ब्लॉक समिति के हमारे चेयरमैन श्री विजय चौधरी जी, और यहाँ युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा के सभी हमारे अध्यक्ष, किसान मोर्चा के अध्यक्ष हमारे बीच में जम्मू से यहाँ मदद करने के लिए आए भाई जुगल जी, पार्टी के हमारे साथी सुरेंद्र जी, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार मित्रों, आज एक बार फिर से आप सबके बीच में आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और आप सब आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, आज की सभा का हिस्सा बने। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे लिए इस बात की भी प्रसन्नता है कि जो हमारे ऐसे नेता जो आपस में आमने सामने इन दिनों में होते थे कभी, आज एक मंच पर है सरवीन चौधरी जी और विजय सिंह मनकोटिया जी, इसलिए ये और भी आनंद का हमारे लिए विषय है। और विजय सिंह मनकोटिया जी की शख्सियत इस बात के लिए जानी जाती है, मैं आपकी उम्र नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं इनसे पूछ रहा था कि आपकी सेहत का राज क्या है। फौजी अनुशासित होते हैं, समर्पित होते हैं, और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, लेकिन
उसके बावजूद भी अभी तक देखा मैंने, ना इनकी आवाज में कोई फर्क पड़ा, ना ही इनके चाल में कोई फर्क पड़ा, और उसी तरह से ना चेहरे की रौनक में कोई फर्क पड़ा। ये बहुत बड़ी बात है। बाकी सारी चीजें चलती रहती है। आज हम एक चुनावी सभा में आपके बीच में हैं। मुझे लगता है कि बहुत बातें कहने की जरूरत नहीं है, लोग समझ गए हैं। सरवीन चौधरी जी यहां जिक्र कर रहे थे कि इस शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में अगर सही मायने में अगर विकास की अगर बात कहें, ये 5 वर्ष का कार्यकाल इस विधानसभा क्षेत्र का ऐसा रहा है जो आज तक के पीछे के कार्यकाल में सबसे बेहतरीन विकास की दृष्टि से रहा है। और इसका सौभाग्य इन्होंने कहा कि मुझे ये काम करने का अवसर प्राप्त मिला, और मेरे लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि मुझे शाहपुर इस विधानसभा क्षेत्र के लिए आप सबकी समस्याओं के समाधान करने की दृष्टि से अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आप सबको भी बधाई देता हूँ, सरवीन जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भाइयों और बहनों, यहां चुनाव की बात है। ये चुनाव का दौर है कि ऐसे दौर में प्रवेश कर चुका है जहां कांग्रेस पार्टी आज के इस दौर में देख रही है कि थोड़ी सी गुंजाइश निकल आए कि हम भी थोड़ा आराम की, चैन की थोड़ी सांस लें। पूरे देश में एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक जहां जिस राज्य में चुनाव होता जा रहा है, कांग्रेस पार्टी वहां पर सिमटती जा रही है। जो पार्टी आजाद भारत के 75 वर्ष के इतिहास में बहुत लंबे समय तक सत्ता में रही, देश में रही, प्रदेश में रही, आज उसकी हालत यह है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां वो लंबे समय तक सत्ता में थे, 400 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद 367 सीटों पर जमानत हो जाती है। और इसलिए मैं इस बात को कहता हूं कि शायद जिंदगी का उनका बहुत खराब दौर चल रहा है। और आप अंदाजा लगाइए परिस्थिति क्या है हमारे सामने इस प्रकार की। यहां चुनाव हो रहा है, हिमाचल में चुनाव हो रहा है, गुजरात में चुनाव की तारीख आज घोषित होने वाली है, लेकिन इनके नेता भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। और आमतौर पर होता तो यह है, जब किसी प्रदेश में चुनाव होता है तब नेता सारा काम छोड़ करके चुनाव के प्रचार में जाता है। अब ये मालूम नहीं कि कांग्रेस के नेताओं ने ये तय कर दिया कि राहुल गांधी जी को इस वक्त यात्रा पर भेज दो ताकि वो हिमाचल में आ सके, क्योंकि उनको मालूम है अगर हिमाचल आएंगे तो और ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं होगी, और ज्यादा खराब स्थिति हो सकती है। उनको पहले से इस बात का आभास है, इसलिए शायद उनको यात्रा पर भेज दिया है। लेकिन ये भी देखिए आप, भारत में जोड़ने की क्या जरूरत है, क्या जोड़ना चाहते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अगर भारत जोड़ने की बात उस वक्त करते जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 थी, धारा 370 को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने समाप्त करके एक तिरंगे झंडे के नीचे कश्मीर से कन्याकुमारी भारत को एक भारत करने के, श्रेष्ठ भारत, मजबूत भारत, आत्मनिर्भर भारत करने में जो अपनी भूमिका निभाई, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। भारत तो एक है, पहले तो अपनी पार्टी को एक करने की कोशिश करिए। और वो यात्रा पर निकले हैं, भारत जोड़ो यात्रा पर। कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ो यात्रा पर निकले। यहां हिमाचल में आप देखिए, कहा कि महिला कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनाने के लिए 4 कार्यकारी अध्यक्ष जरूरी है, 4 स्तंभ जरूरी है। और 4 स्तंभ जो बनाए गए थे कार्यकारी अध्यक्ष के नाते, उनमें से 2 कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और अब 2 स्तंभ रह गए। आप अंदाजा लगाओ, जिस भवन को 4 स्तंभ पर खड़ा करने की बात आप कह रहे हैं, उसमें 2 स्तंभ रह जाए तो वो भवन सुरक्षित नहीं है।
इसलिए एक नहीं बहुत सारी चीजों का हम जिक्र करेंगे आने वाले समय में, लेकिन मैं समझता हूं कि इस विधानसभा क्षेत्र की जनता बहुत प्रबुद्ध जनता है। आप सारी चीजों को समझते हैं। आज कांग्रेस के लोग हमको ये प्रश्न खड़ा करने की कोशिश जरूरत कर रहे हैं कि भाजपा को क्यों वोट देना है। मैं कहता हूं हम इसलिए वोट देना है। धारा 370 समाप्त होने की बात हुई तो कांग्रेस के लोग उस वक्त क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। धारा 370 समाप्त होकर के रही। हम आप सब लोग चश्मदीद गवाह बने उस सारी मंजर को देखने के लिए। लोकसभा और राज्यसभा में जो बिल पारित हुआ और हमारी आंखों के सामने धारा 370 समाप्त हुई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी बहुत जरूरी है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि ऐसे मजबूत नेतृत्व को और मजबूती देने की जरूरत है जिसने धारा 370 को समाप्त कर दिया। हम हमेशा कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन कहते थे दिल को तसल्ली देने के लिए कहते थे, और बाद में ये भी सोचते थे कि हमारे पूर्वज तो निकल गए ये कहते कहते, लेकिन जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन राम मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमें उस मंदिर को अपनी आंखों के सामने में देखने में सफल हुए, जब राम जन्मभूमि पर वहां पर भूमि पूजन होते हुए भव्य मंदिर के निर्माण की आधारशिला हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जीतना बहुत जरूरी है। हमारा पड़ोस का देश कभी भी हरकत करता था जिससे हमारे सैनिकों के ऊपर हमला करके उनकी शहादत हुई, एक बार नहीं अनेक बार हुई। कभी घुसपैठ करते थे, कभी कुछ करते थे, लेकिन हमको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे, देश को तोड़ने की कोशिश करते थे। लेकिन मजबूत नेतृत्व जब भारत को मिला, देश के अंदर कोई इस प्रकार की गतिविधि करता है, कोई आतंकवादी करता, तो देश के अंदर तो उसका काम तमाम करते ही है, लेकिन देश के बाहर भी जाकर के जिस तरह से पुलवामा में घटना घटित हुई, उस घटना का बदला लेने के लिए भारत के जवान भारत की धरती से उड़ान भर के पीओके में घुस जाते हैं और वहीं उनको दफन करके आ जाते हैं जिन लोगों ने षड्यंत्र किया, जिन लोगों ने साजिश की। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। अगर हिमाचल प्रदेश में अगर हम कहें, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री होकर के वो जिस प्रकार से हिमाचल के साथ एक भावुक रिश्ते के साथ बंधे हुए हैं। हमेशा जब आते हैं हिमाचल कहते हैं, जब मैं हिमाचल आता हूं मुझे लगता है कि मैं अपने घर आया हूं। हिमाचल को अपना घर माना है। आप कल्पना करिए, बिलासपुर में आते हैं और इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट का वहां पर उद्घाटन करते हैं और उसके साथ साथ में मुझे फोन करके सूचित करते हैं दिल्ली से आने से पहले कि मुझे कुल्लू के दशहरे में जाना है, क्योंकि मैं बहुत पहले गया था, मन कर रहा है मैं दशहरे में जाकर के देवी देवताओं का आशीर्वाद लूं, रघुनाथ जी का आशीर्वाद। देश के पहले प्रधानमंत्री बिलासपुर से जाकर के कुल्लू पहुंचते हैं। ढालपुर के मैदान में भीड़ को चीरते हुए सुरक्षा कर्मी उनको रोकते रहे कि नहीं जाना है, हम इजाजत नहीं दे सकते। उन्होंने कहा मुझे जाना है, रघुनाथ जी का आशीर्वाद लेने के लिए जाना है। भीड़ के बीच में से चीरते हुए रघुनाथ जी के रथ के पास पहुंचते हैं, नमन करते हैं, शीश झुकाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और हमारी हिमाचल की देव संस्कृति को सम्मान करते हुए देवी देवताओं को जो है नतमस्तक होकर के वहां पर खड़े होकर के 15 मिनट से ज्यादा समय तक आंखें बंद करके उनको नमन करते हैं। कोई भी प्रधानमंत्री आज से पहले कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि देश के प्रधानमंत्री इस प्रकार से हमारी देव संस्कृति का सम्मान करेंगे, हिमाचल देवभूमि के देवी देवताओं का इस प्रकार से सम्मान करेंगे। और बात यही नहीं, अभी कुछ दिन पहले केदारनाथ गए और केदारनाथ गए जब दर्शन करने के लिए वहां जा रहे थे तो आपने देखा होगा सिर में हिमाचल की टोपी पहनी थी,
ऊपर से गद्दी चोला पहना था और उसके साथ कमर में आपका मफलर, हिमाचल का मफलर कलरफुल जो होता है हमारा मफलर कुल्लू का, वो पहना हुआ था और पाँव में फूलें पहनी हुई थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस प्रधानमंत्री के सिर से नीचे पूरे शरीर पर हिमाचल की एक एक चीज सजी हुई है, वो हिमाचल की संस्कृति को कितना सम्मान करते हैं, हिमाचल को किस तरह से अपनाते हैं, पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन उसके बावजूद भी हम इस बात से हैरान हैं कि कांग्रेस के कुछ लोग अभी भी पूछते हैं कि मोदी जी आए तो क्या दिया, क्या उन्हें मालूम नहीं है? अरे 2014 से पहले हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए जब कांग्रेस की शासन था, कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र की सारी योजनाओं के लिए 40% हमको जमा करना पड़ता था पैसा, 60% उसके बाद फिर वो अपना शेयर डालते। हिमाचल में सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बनी। उन्होंने एक बात को देखा, हिमाचल जैसा छोटा प्रदेश जहां आर्थिक दृष्टि से अपने पांव पर वो प्रदेश खड़ा नहीं है, उसके लिए केंद्र हिमाचल से हम 40% नहीं देंगे, हम हिमाचल प्रदेश को 90% दिल्ली से देंगे, 10% जो है उनका हिस्सा रखेंगे हिमाचल प्रदेश। कांग्रेस पार्टी हमारे जो एक नहीं अनेकों योजना का लाभार्थी है, हमारे खिलाफ झंडा उठा करके हमारे खिलाफ बोलता है, लेकिन इस बात को उनको भी मानना पड़ेगा कि लाभार्थी तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश सरकार के हैं। जब किसी कांग्रेस जी के मित्र को हमने कहा कि भाई तुम भी लाभार्थी हो, थोड़ा कम बोलो, थोड़ा धीरे बोलो, इतना ऊंचे मत बोलो, थोड़ा रहम करो, थोड़ा शर्म करो, भगवान के नाम पर जो है वो थोड़ा सा सच्चाई को कम से कम अपनी जुबान पर आने दीजिए। कहने लगा कि हमने तो कोई लाभ नहीं लिया। हमने कहा आपकी वैक्सीन की डोज लगी आपको? वो तो हाँ वैक्सीन की डोज लगी। वो तो सबको लगी। मैंने कहा मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं कहा आपको लगी? वो तो हाँ बोलता। मैं कहा कितनी? एक लगी? बोलते नहीं 2 डोजें लगाई, तीसरी भी लगा दी। हमने कहा एक डोज कम से कम 500 रुपए में पड़ती है, 3 डोजें 1500 रुपए की लग गई आपको, और उसके बावजूद बोलते हैं कि हम लाभार्थी नहीं है, हमें कोई लाभ नहीं मिला। मैंने कहा आगे बढ़ तू। मैंने घर में पानी का नल लगा हुआ है? बोलता हाँ लगा हुआ है। मैं कितने लगे? बोलता रसोई में भी लगा, बाथरूम में भी लगा है, और उसके साथ वॉश बेसिन है, वहां पर भी लगा हुआ है। मैंने कहा बिल आ रहा है क्या? बोल पहले आता था अब नहीं आता। मैंने कहा कब से नहीं आ रहा? बोले 6 महीने हो गए नहीं आ रहा है। लाभार्थी हुए कि नहीं? तुमको पहले पानी का बिल देना पड़ता था गांव में, अब पानी का बिल तुमको नहीं दिया जा रहा है। ये हमारी सरकार है जिस सरकार ने यह तय किया कि हिमाचल प्रदेश में गांव में रहने वाले जितने भी हमारे भाई बहन हैं उनको पीने का पानी का बिल देने की जरूरत नहीं। हमारी संस्कृति के मुताबिक हमारा मानना है कि पानी पिलाना पुण्य का कार्य होता है। जब भी कोई आदमी किसी के घर में जाता है सबसे पहले उसको पानी पेश किया जाता है, पहले जल दिया जाता है। हमने कहा पुण्य का कार्य करेंगे हम, इसका कोई किराया नहीं। वो तो सच है भाई, ये तो सच है। हमने कहा तो सच बोला करो ना, बोलना मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा बैठ और सुन तू। मैंने कहा ये सच नहीं है क्या? हमारे घर में महिलाएं हैं? बोलता हाँ जी महिला है। मेरे को बाहर जाती है, काम काज के लिए जाती है, बोलते आना जाना होता रहता है कि काम काज के लिए जाते रहते आते रहते। हमने कहा आने जाने का किराया उनका आधा हुआ कि नहीं हुआ? बोलता वो तो हुआ, लेकिन हट फिर करके एक ही बात कहते हैं, वो तो सबका हुआ, बोलता हमारे भी हुआ। अरे सबका हुआ, मैं कहा तुम्हारी बात कर रहा हूं, मैं आपकी ही बात कर रहा हूं कि आपको भी लाभ हुआ कि नहीं हुआ? वो तो लाभ तो हुआ, क्योंकि हमारी सरकार ने यह तय किया कि अगर महिलाओं की आबादी कुल आबादी का आधा हिस्सा है तो उनका आने जाने का किराया भी हम आधा लेंगे। ये हमारी सरकार ने तय किया। हमने इस बात को लेकर के कहा कि मातृशक्ति को ताकत देने की जरूरत है।
मैंने कहा बिजली के लट्टू लगे हैं? बोलते हाँ लगे। मैं कितना किराया आता था? बोलते आ जाता था कभी 500 रुपए, कभी 400 रुपए, कभी 600 रुपए। मैंने कहा अब आ रहा है? बोलते अब तो नहीं। हमने कहा क्यों नहीं आ रहा है? बोलते ये तो सरकार ने सबके लिए किया। हट फिर करके बात उसके दिमाग में वही बात थी, हाँ सबके लिए किया। मैंने कहा सबकी बात छोड़िए, लेकिन आपके लिए हुआ कि नहीं हुआ? वर्ग है जो 120 125 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं, हमने कहा उनके लिए राहत देनी चाहिए। हम राहत के रूप में 125 यूनिट बिजली के जो है उनको फ्री देंगे। और आज मैं इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं सबको बिल आया, लेकिन कितना आया? 0 बिल आया। आया कि नहीं आया? सिर मत हटाओ। कैसे? जिनको 0 बिल आया तो हाथ खड़े करो, मुझे बताओ तो क्या। सबको 0 बिल आया, लेकिन क्या पहले होता था ये? हम ये बात नहीं कह रहे हैं कि हम हर चीज को मुक्त करने की बात कह रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि एक वर्ग को राहत देने की जहां तक बात है, उस राहत देने की कोशिश की। इसलिए भाई और बहनों, बहुत सारी चीजों का जिक्र करेंगे तो बहुत लंबी बात जाएगी। और ये बात यह मुझसे पहले भी हमारे साथियों ने कही, खासतौर से कुछ लोगों को लगता है कि वो बहुत बड़ी है। एक दिन मैंने इत्तेफाक से ऐसे ही कह दिया, हमने कहा हम रिवाज बदलेंगे, और इस रिवाज पर बहुत झगड़ा पड़ गया। कांग्रेस के कुछ लोगों ने कहा कि रिवाज कैसे बदलेंगे बोलते हैं। हमने कहा रिवाज बदलने से आपको परेशानी क्यों हो रही है? हम रिवाज जो गलत है उनको बदलने की बात कह रहे हैं, जो अच्छे रिवाज है उनको बदलने की बात नहीं कह रहे। उनको तो मजबूत करना चाहिए। उनको लगा कि रिवाज बदलने की बात का मतलब है कि जो 5-5 साल के हिसाब से जो हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने और बनाने का एक रिवाज बना है, उस रिवाज के सिलसिले में बात कर रहे हैं। हाँ, मैंने कहा उसके सिलसिले में भी बात कर रहा हूं, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि हम पूरे देश भर में देख रहे हैं कि रिवाज बदल गया है। रिवाज क्या बदल गया है? रिवाज ये बन गया है, पूरा देश चाहता है नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करना है। आज पूरा देश चाहता है, जहां भी जिस राज्य में चुनाव हो रहे वो चुनाव जीत करके भारतीय जनता पार्टी के हवाले कर रहे हैं सरकार बना करके, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को ताकत देना चाह रहे हैं। सबके सब लोग ताकत देना चाह रहे हैं। रिवाज तो उत्तराखंड में भी यही था कि हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदल जाती थी, लेकिन रिवाज बदला और आज भाजपा की सरकार पहले भी थी, भाजपा की सरकार आज भी बनी। रिवाज तो उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों से चल रहा था, हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदल जाती थी, लेकिन अब की बार योगी जी थे और योगी जी फिर सत्ता में आ गए, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। इसलिए हम कहते हैं कि रिवाज बदलने की बात हम सिर्फ हिमाचल में नहीं कह रहे, ये रिवाज बदलने की पूरे देश भर में एक शुरुआत हो चुकी है। जहां भाजपा की सरकारें नहीं बनती थी वहां भाजपा की सरकारें बन गई। जहां भाजपा से ज्यादा नहीं चलती थी वहां 5 वर्ष के बाद फिर भाजपा की सरकारें बन गई। जब पूरे देश में रिवाज बन गया भाई और बहनों, तो हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं बदलना चाहिए रिवाज? तो रिवाज हिमाचल में भी बदला जाएगा। अब की बार भाजपा की सरकार है, फिर भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी। इसलिए बनेगी क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी को हमने मजबूती देनी, हमने ताकत देनी है, और हिमाचल प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जब डबल इंजन की बात कहते हैं तभी जाकर के हिमाचल का भला होगा, हिमाचल का विकास होगा। आज ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट तो हमारे हिमाचल प्रदेश को मिल गया। पूरे देश भर में 4 ट्रेनें वंदे भारत की शुरू हुई, उसमें से 1 ट्रेन हिमाचल प्रदेश के ऊना से शुरू हुई। पूरे देश भर में 3 वर्ग तक फार्मा पार्क मिले, उसमें से 1 हिमाचल प्रदेश को मिला। पूरे देश भर में 4 मेडिकल डिवाइस पार्क मिले, उसमें से 1 हिमाचल प्रदेश को मिला। क्यों नहीं चले हिमाचल मोदी जी के साथ? चलना चाहिए, चलना है। ये भाव लोगों के मन में आ गया है। अब सारी बातों को लेकर के किसी का कुछ न कहने को मन है, न सुनने को मन है। सिर्फ मन बना चुका है हिमाचल कि हम हिमाचल प्रदेश के
कि लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगे ताकि नरेंद्र मोदी जी को और ज्यादा मजबूत कर सके, ताकत दे सके और हमारी दी हुई ताकत नरेंद्र भाई मोदी जी को फिर 2024 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में काम आएगी। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसलिए भाइयों बहनों में आप सबसे निवेदन करने के लिए ये है कि शाहपुर में बहुत कुछ हुआ है, हम इस बात से सहमत हैं कि बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ होना बाकी है। जो हुआ वो आपके लिए समर्पित है, लेकिन जो बहुत कुछ होना बाकी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, कुछ चीजें रह गई होंगी। आप अवसर दीजिए, मौका दीजिए, आप भाजपा के साथ चलिए और सरवीन चौधरी जी जो यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र से बहुत लंबे अरसे से आपकी सेवा कर रही हैं, इन्हें अवसर दीजिए, मौका दीजिए, फिर से हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पहुंचाने का काम आप करिए और शाहपुर के विकास का काम फिर हम सब मिल करके करेंगे।